इसके अलावा कहीं नहीं गिरेगा, शुरू से अपनी जान गिरेगा मात्र। कोई भी नेतागिरी ना, ठीक है, जो जगह है वो गिरेगा। झगड़ू हलवाई के सामने गिरना चाहिए। झगड़ू हलवाई के सामने जो गिरवाई टांग तोड़ दे। टांग तोड़ो यार, आओ आप टांग तोड़ो, हम गिरवाएंगे। अबे तोके ना के चूतिया देख जाई, तुम काटे तो बोलो बहुत से बहुत महिला पीड़ित हुई है, उनको बराबर उनके द्वारा अभद्रता की जा रही है महिला के साथ। पहला बात उस मामले में वो अंदर हिरासत में है। और आप अब क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहिए बताइए। नई बात है, आपको पहले से रजिस्टर्ड है, पहले से रजिस्टर्ड है। ईओ और डीएम साहब को उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, सरकारी अधिकारी उसको गाली वालों जो भी बैठा हुआ है। और तो जब कोई चीज़ आती है ना तो सब दिखने लगता है ना, सारा रोग इकट्ठा हो जाने लगता है। जब गुंडाई बढ़ जाती है या पाप कहा जाता है, जो बढ़ता है तो फूटता है। और सब लोग आप आत्ममंथन करें, अवलोकन करें और पता करें कि सत्यता है। जाइए आप, ठीक है, जाइए। मीटिंग के लोग बैठे, आप लोग जाए। तो आइए, बैठे बैठे। हाँ बिल्कुल मिलिए, जिलाधिकारी से मिलिए। नहीं रिस्पेक्ट हमने किया, बैठाया। अरे भाई मैं बैठाया, मैं मीटिंग कॉल किया हूँ ना, एक 25 लोग आ गए, हम मीटिंग कॉल किए हूँ। नहीं तो क्या बदतमीजी करने के मूड में क्या? तो आप जाइए ना, मीटिंग के बाद आइए, आप जाइए और मीटिंग के बाद आइए, मीटिंग के बाद आइए। नहीं मीटिंग बाद आइए, आप 30 मिनट बाद मीटिंग के बाद आइए। अरे हम नगर पालिका आ जाते हैं, वहीं बैठ के आपसे बात करते हैं। चलिए आप नगर पालिका बैठे हुए, मैं आ रहा हूँ। बाबा जी थोड़ा सा बैठिए, आप बजाय ना सर मत करिए, हमें भी आप बेवजह बिस्तर मत करिए। हम भी कवर कर रहे हैं ना, ढकेल के आ रहे हैं बाबा, कर रहे हैं आप, ढकेल रहे हैं हम लोग को। महाराज आप हम लोग को ढकेल दे रहे हैं, आप बैठिए ना। आप जाइए, आधा घंटे बाद कम से बात हम नहीं आएंगे, तो जाइए। नहीं जाना तो जाइए। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। बात करिए, 30 मिनट बाद बात करिए। 30 मिनट बाद आइए। हम लोग आए हैं कि मतलब कि राम सूरत मौर्य जो हैं कि दीपक जायसवाल के खिलाफ FIR कराए हैं। और मतलब वो उनका है कि वो नगर पालिका में किस हैसियत से बैठते हैं, वो प्रतिनिधि, उनका क्या अधिकार, वो अपनी बात कहने आए थे, अपने अधिकार के लिए आए थे। लेकिन इन्होंने जो है कि अपने मोहल्लेदारा सबसे मारपीट करवाया, कुछ करवाया और गलत आरोप लगाया। एक नया प्रकरण ला के रख दिए हैं कि इन्होंने TS के साथ जो है अभद्रता की है। और हम लोग यहाँ आए थे कोतवाल के पास, लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कह रहे हैं आप लोग जाइए, अभी हम नहीं आप लोग से बात कर सकते हैं। राम सूरत मौर्य कौन है? ये हैं मतलब नगर पालिका जो है मनोरमा मौर्य अध्यक्ष है, उनके पति है। ये मारपीट कहाँ पे हुई? जो जिस मारपीट की बात कर रहे हैं, जिस भद्रता की बात कर रहे हैं, ये कहाँ हुई? नगर पालिका में। किस बात को लेकर के? मतलब वो अलाव जलाने के लिए अपना कुछ आए थे, बात कहने के अलाव जो क्यों नहीं जलाया जा रहा, क्यों नहीं, उसके लिए आए थे। तो ये मतलब नया मुद्दा तैयार किया। इनके रिश्तेदार हैं, इनके बेटे हैं, इनके पोते हैं, इनके सगे संबंध जितने हैं वो सब इनके जो है नगर पालिका में रहते हैं। और जो उन्होंने अपनी बात कहना शुरू की है तो ये खुद ही बदतमीजी से बात किए हैं। और हम पूछना चाहते हैं किस अधिकार से नगर पालिका में बैठते हैं? क्या डेली आते हैं? ये डेली आते हैं। इनका बेटा है, ये नगर इनकी 3 लोग चला रहे हैं, चेयरमैन ही चला रहे हैं। इनका पोता अलग चलाता है, इनका बेटा अलग चलाता है, ये अलग चलाता है। ये किस अधिकार से बैठते हैं नगर पालिका में? क्या समझ तो कोई सुनवाई नहीं होगी? क्या मनोरमा मौर्य रबड़ स्टैम्प काम कर रही हैं या क्या? रबड़ स्टैम्प भी काम कर रही हैं, सारा काम उनके, सारा काम ये देखते हैं। ये किस, हमसे पूछना ये किस अधिकार से बैठते हैं नगर पालिका में? ये क्यों सभासद जवाब देंगे? सभासद अपने आएंगे अपने काम के लिए, तो ये क्या है, किस अधिकार से बैठते हैं?
तो यहाँ कोतवाल से वार्ता हुई तो कोतवाल नहीं करता। कोतवाल में हम लोग संतुष्ट नहीं है, कोई संतोषजनक नहीं। कहीं आप जाइए, अभी आपसे हम बात नहीं कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि एक नया प्रकरण लाके तैयार कर दिए हैं कि TS के साथ महिला कर्मचारी के साथ, ऐसा जबकि कुछ भी नहीं है। ये नया मुद्दा तैयार किया गया है। मारपीट भी हुई थी। अब आप लोगों की क्या आगे क्या अब आप लोग जाएंगे जो कि दीपक को छोड़ा जाए, नहीं छोड़ा जाएगा तो हम लोग भी अपने भाई करेंगे, अपनी कार्रवाई करेंगे। अभी तो मैं आया, पहले तो कोतवाली में आया हूँ, दीपक जायसवाल से मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद मैं नगर पालिका गया हूँ और नगर पालिका जाने के बाद जो हमको जानकारी मिली है, चेयरमैन कक्ष में दीपक जायसवाल किसी काम को लेकर के किसी को क्षेत्र के लोगों को गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी वार्ता और अपनी बात कही है। और बात करने के बाद किसी ने इन्हीं के क्षेत्र का कोई आया लकड़ी के संदर्भ में, तो लकड़ी के संदर्भ में ये जिलाधिकारी महोदय का भी एक आदेश है कि हर चौराहे पर लकड़ी गिरनी चाहिए, अलाव जलना चाहिए। तो जिलाधिकारी के आदेशानुसार हमारे ख्याल से कि वो चौराहों पर जो है कि जल रही है लकड़ी, और प्रतिनिधियों जैसे हम लोग सभासद हैं तो हम लोगों पर दबाव बनता है कि घर घर क्या लकड़ी, घर घर तो लकड़ी हम दे नहीं सकते भाई, हर गांव में भी हम नहीं दे सकते। हम जब भी दे सकते हैं तो चट्टी चौराहे पर ही हो सकता है, जहां 10-20 लोगों का आवागमन और जहां होता है वहां के लिए होता है। और रही बातें ये जो प्रकरण झगड़े का हुआ है, झगड़ा झंझट कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ बाता कहानी हुई है और बाता कहानी में कुछ हमको अभी यही पता चला है कि कुछ लोगों ने जो है कि चेयरमैन के भी आदमी और भी कुछ आदमी लेकर के लाठी डंडे भी लेकर के कुछ लोग आ गए थे, दीपक जायसवाल के ऊपर भी हमला करने के लिए आए हैं। जैसा कि अभी वो CC फुटेज भी अगर निकाल दिया जाएगा तो उस पर पूरा स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं। और ये जो TS का जो मामला है ये तो मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। क्या कि जो TS को लेकर TS को ये कहा जा रहा है कि महिला उत्पीड़न किया गया है, तो भाई मैं कहता हूँ कि उसमें CC फुटेज है। अगर महिला उत्पीड़न हुआ है, क्या हम लोगों ने कोई अभद्रता अगर की है, किसी मेंबर ने अगर की है, तो मैं भी उसके साथ हूँ, मगर ऐसा कुछ है ही नहीं है। TS ने स्वयं लगाया है, ये TS ने स्वयं लगाया है। और आज का जो कोतवाल साहब का ये कहानी है इस तरीके के कि जो TS जो महिला है उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, सभासद गुंडई कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं कोतवाल साहब के भी माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी CC फुटेज में ऐसी आ गई है कि जो सारे सभासद मिल करके और TS के ऊपर और एक महिला के ऊपर हम लोग अत्याचार कर रहे हैं, उत्पीड़न उसका कर रहे हैं। कोतवाल कह रहा है कि एक ठेकेदार ने भी तहरीर दी है कि उसके साथ भी बदतमीजी। देखिए, ये ठेकेदार और तमाम जितनी सारी चीज़ें हैं वो तो एक चेयरमैन प्रतिनिधि के इशारे पर आ रहे हैं। बाकी कोई ऐसा अभी तक 20 साल का मेंबर है, वो 20 साल के मेंबरी में कभी आज तक कोई ऐसी बात नहीं आई। आज अचानक कौन ऐसी बात आ गई है कि पहाड़ टूट पड़ा कि सारे मुद्दे एक साथ आ गए हैं? और अगर है तो वो CC फुटेज के आधार पर कोई काम होना चाहिए। और जोर ज़बरदस्ती अगर इस तरीके का अगर होता है तो हम सारे मेंबर मिलकर के इस तरीके का इसका विरोध भी करेंगे और हम आगे भी जाएंगे। अभी क्या वार्ता हुई कोतवाल से? और कोतवाल साहब ने सीधे मना कर दिया, इस विषय पर हम कोई बात करने के लिए नहीं तैयार हैं, क्योंकि ये तमाम ऊपर से दबाव है। अभी जैसे हम लोगों ने पूर्व सभासद के ऊपर भी हमारे इस तरीके का हुआ है, जो घटना साजिद अलीम के साथ भी हुआ है। बस सरकार का दबाव है, माननीय जी का दबाव होगा, चेयरमैन का दबाव होगा, और किसका दबाव हो सकता है? कौन माननीय जी का? किस माननीय जी भाई अब यहाँ कौन है? विधायक हैं, मैं सीधे कह रहा हूँ भाई विधायक जी होंगे, और कौन हो सकता क्या है? बतौर सभासद इतना डर है कि नाम देते हुए भी कतराते हैं आप लोग कि किसका दबाव है? नहीं, दबाव कहाँ, किस चीज़ का दबाव और किस चीज़ का डर है? तो भाई डर अगर होता तो मैं विधायक का नाम क्यों ले लेता? किसका मैं तो सीधे मैं कह रहा हूँ भाई विधायक हैं गिरीश चंद्र यादव जी हैं, और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? भाई राम सूरत मौर्य हैं, प्रतिनिधि हैं चेयरमैन के, इन्हीं के इशारे पर हो रहा है, यानी कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। और आगे क्या रणनीति तैयार करेंगे? हम लोग भाई जिलाधिकारी से मिलेंगे, कप्तान साहब से मिलेंगे। ये सब जो मुकदमे आज बताए जा रहे हैं, ठेकेदार का प्रकरण, TS का, क्या ये उन्हीं लोगों के देखिए सत्ताधारी नेताओं के दबाव में? देखिए, ये तो सीधे सीधे सत्ताधारी के दबाव में है और वो कुछ भी कर सकते हैं।
मुकदमा तो कुछ भी कर सकते हैं, इतना मुकदमा लाद देंगे कि वो बाहर निकलने योग्य नहीं रह जाएंगे। जो सरकार की योजनाएं चल रही, हम अपनी बात को, हम स्वतंत्र नहीं है बात करने के लिए। आज की डेट में हम जरा सा भी अगर अपनी बात को रखेंगे तो कल दिन हमारे ऊपर भी यही होगा।